वाल्मीकि ने कहा, राम और वशिष्ठ की वार्ता संबंधी इस धर्म ग्रंथ के अध्ययन का वही अधिकारी है जो यह अनुभव करे, मैं बंधन में पड़ा हूँ और मुझे इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। ऐसा व्यक्ति न तो पूर्ण रूप से अज्ञानी होता है और न ज्ञानी ही। जो इस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित मोक्ष के उपायों पर मनन करता है, वह निश्चय ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है। मैंने पहले राम कथा लिखी थी और उसका वर्णन अपनी प्रिय शिष्य भारद्वाज से किया था। भारद्वाज जब एक बार मेरु पर्वत पर गए थे तो उन्होंने इसका वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से किया था। कथा से अत्यधिक प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने भारद्वाज से वर मांगने के लिए कहा था। भारद्वाज ने यह वर मांगा, संसार के सभी मनुष्यों को दुखों से छुटकारा मिले। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी से यह भी कहा, छुटकारा कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय भी कृपा कर बतलाएं। ब्रह्मा जी ने भारद्वाज से कहा, आप वाल्मीकि जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि राम कथा का वर्णन निरंतर करते रहें और इस ढंग से कथा कहें कि सुनने वाला अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाए। भारद्वाज इससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी भारद्वाज को साथ लेकर मेरे पास वाल्मीकि के आश्रम में आए। पहले वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे महर्षि, आपकी राम कथा उस बेड़े के तुल्य है जिससे मानव जाति संसार रूपी सागर का संतरण कर सकेगी। इसलिए आप इस कथा का वर्णन करते रहें और इसे पूर्ण करें। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आश्चर्यचकित था। अपने को संभालते हुए मैंने भारद्वाज से पूछा कि ब्रह्मा जी ने आखिर क्या कहा। भारद्वाज ने ब्रह्मा जी के वचनों को दोहराया। ब्रह्मा चाहते हैं कि आप राम कथा को इस ढंग से प्रकट करें जिससे सभी अपने दुखों से मुक्त हों। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे विस्तार से बतलाएं कि राम, लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने दुख से किस प्रकार मुक्ति पाई। तब मैंने भारद्वाज को वह रहस्य बतलाया जिसके द्वारा राम, लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मुक्ति प्राप्त की थी। मैंने भारद्वाज से यह भी कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम भी उनकी तरह जीवन निर्वाह करो तो तुम भी दुख से मुक्ति अभी और यहीं प्राप्त कर लोगे।